ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं वृंदावन महिमा अमृत एंड दिस 13 श्लोक से आगे पढ़ रहा हूँ। 13 कल कहाँ तक किया था हमने? अच्छा, 11 तक किया था। इलेवन तक किया था ना। 12th भी कर लिया था। नहीं, हाँ 12, हाँ 11 तक किया था, ठीक है। सो प्रबोधानंद सरस्वती जी ने ये वृंदावन महिमामृत का प्रथम षटक हम डिस्कस कर रहे हैं। 11वें श्लोक तक किया था, हम 12वें श्लोक में। यहाँ पर एक्चुअली पिछले श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला है कि भाई कि जो लोग वृंदावन में दोष ढूंढते हैं वो लोग मूर्ख हैं और वो हास्य के पात्र हैं। सो मैंने कल भी बताया था कि अगर आप ऐसे देखोगे, धाम में जाओगे तो आप कहोगे वेल दोष ही दोष हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं वहाँ पर। तो प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन धाम की बात नहीं कर रहे। प्रबोधानंद सरस्वती किसकी बात कर रहे हैं? वृंदावन धाम के तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व मतलब वृंदावन धाम, तत्व मतलब रियल वृंदावन धाम, यूपी वाला वृंदावन धाम की बात नहीं कर रहे प्रबोधानंद सरस्वती। और ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई दोष है ही नहीं। ब्रज, क्योंकि भगवान ब्रज क्या है? पूर्णतर पूर्णतम, मोस्ट परफेक्ट जगह। तो ज्ञानी ध्यानी लोग, वो लोग दोष ढूंढते हैं वृंदावन धाम में, उनके बारे में बात हो रही है। वो लोग कहते हैं कि नहीं ये धाम है मगर भगवान निराकार है, यहाँ तो लोग हैं, यहाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि वृंदावन धाम में तो राग और द्वेष है। नहीं, गोपियों से आकर्षित हो रहे हैं भगवान, भक्तों के साथ खेल रहे हैं। तो ये सब आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था नहीं है। सो प्रबोधानंद सरस्वती का टारगेट वो लोग हैं। प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पे सेंटिमेंटल लोगों की बात नहीं कर रहे। प्रबोधानंद सरस्वती खुद सेंटिमेंटल नहीं है कि वृंदावन में आप कोई दोष जो ढूंढता है वो मूर्ख है। वेल तो वो तो सेंटिमेंटल लोग होते हैं। हाँ सब कुछ अच्छा है वृंदावन में, देखो वृंदावन में अंडे की शॉप भी खुल रही है तब भी अच्छा है, ट्रांसडेंटल है। नहीं, कई लोग नहीं कहते कि वृंदावन में आप किसी भी दुकान से खरीद के खा लो सब कुछ। क्या ऐसे ही कहते हैं ना, सब कुछ वो तो पहले ही भोग लगा हुआ है। कैसे भोग लगा हुआ है? जो बनाने वाला है उसकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, तो वो वृंदावन में एक्चुअली धाम में है ही नहीं। वो तो यूपी में बैठा है। नहीं, सो दैट्स द होल आइडिया देयर। सो ज्ञानी ध्यानियों के परिप्रेक्ष्य से इन श्लोकों को समझना चाहिए। अब 12th श्लोक में, अब जब ज्ञानियों की बात आई है तो 12th श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती ज्ञानी और ध्यानियों की बात कर रहे हैं। ज्ञानी और ध्यानी उपनिषद पढ़ते हैं ना, उपनिषद पढ़ते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं ब्रह्मानंदम अवापे तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेत ईश्वरात्। तो कह रहे हैं कि जो जितने भी ज्ञानी ध्यानी है वो तीव्र तपस्या करके भ्रम का आनंद अनुभव करते हैं। नहीं, ब्रह्मानंद, उसका आनंद अनुभव करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मायावादियों की बात नहीं कर रहे। जो लोग भगवान को निराकार मान कर उनमें लीन होना चाहते हैं वो तो चलो क्या चैतन्य आपने क्या बोला है? मायावादी कृष्णेर अपराधी, आप बोल रहे, उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती ब्रह्मवादियों की बात कर रहे हैं, जो कि निराकार की उपासना करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। वो समझते हैं निराकार किसका अंग है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, कृष्ण और विष्णु की अंग ज्योति है, समझते हैं, मगर वो निराकार की उपासना करते हैं। उनके बारे में बात हो रही है। तो वो तीव्र तपस्या करके ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। मगर जितने भी उपनिषद हैं और उपनिषदों के अनुयायी हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करके, ब्रह्मानंद को प्राप्त करके उनको क्या मिलता है उसके बाद? गो रूपा सकलाय उपनिषदा कृष्ण रमन्ते व्रजे। सारे उपनिषद, ज्ञानी जो उपनिषदों को पढ़ते हैं, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं, वो उपनिषद स्वयं वृंदावन में गाय के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो जितनी भी वृंदावन की गायें सब उपनिषद हैं, वो कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है जिनको भगवान मुरली बजा के बुलाते हैं और गाय भागे भागे आती हैं, भगवान को चाटती हैं। तो वो सारे उपनिषद
गायों के रूप में वृंदावन में विद्यमान है। जैसे गाय वृंदावन में जो पशु पक्षी हैं वो कौन है? गोपियाँ कह रही हैं पशु पक्षी ऋषि मुनि है, जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या करके भगवान की भक्ति करके और वृंदावन में पशु पक्षी के रूप में प्रकट हुए। और द्रुम मतलब पेड़ों की शाखाओं, द्रुम शाखाओं, उनकी शाखाओं पे बैठ के वो एक टक दूर से भगवान को देखते रहते हैं। और जब भगवान मुरली बजाते हैं तो अपनी आंख बंद करके उस मुरली के आवाज़ सुन के समाधि में चले जाते हैं। तो वो लोग कौन है? वो ऋषि मुनि हैं जो पैरेट्स और बर्ड्स बने हैं। डियर भी ऐसी हैं। जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हो वृंदावन में, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो सब महान ऋषि मुनि है। कोई श्रुतिचारी गोपी, कोई अलग अलग कोई मुनिचारी गोपी, बहुत वो तो ऋषि मुनि गोपियाँ भी बनी है, ऋषि मुनि एनिमल्स भी बने हैं, बस भगवान की भक्ति सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उपनिषद क्या बने? गाय। तभी हम कहते हैं ना सर्व उपनिषद गावो, वही है। तभी उपनिषदों को गायों से कंपेयर किया गया। वो उसमें कि गीता उपनिषद के समान है ना, और भगवान ने उसमें से दूध निकाला। वो क्यों उपनिषदों को गायों से कंपेयर किया गया? क्योंकि उपनिषद वृंदावन में गाय बने होते हैं। वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरन्तो निषद। और ये गाय क्या कर रही हैं? वृंदावन के तृण, वृंदावन की घास को खा रही हैं और दिव्य रसदम नित्यम चरन्तो, और दिव्य रस का अनुभव कर रही हैं। अब ये एक्सटर्नली तो ये चल रहा है, गोवर्धन पे कृष्णा ले जाते हैं, अलग अलग वनों में ले जाते हैं गायों को हर दिन, कोई भी महावन, कभी लोहवन, कभी कोकिल वन, वहाँ पे गाय अपना चरती हैं जैसे तो होता है नेचुरली, नहीं वनों में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है गाय उपनिषद है, वहाँ पे तृण चर रही हैं। क्यों चर रही हैं तृण? ऑफ कोर्स वहाँ पे किसी को भूख थोड़ा ना, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि उनको भूख लग रही है तो खा रहे हैं। वो तो स्पिरिचुअल वर्ड है, उनकी स्पिरिचुअल बॉडीज़ हैं, भूख भी लगती है, वहाँ पे खाते भी हैं, मगर वो केवल भगवान के प्लेजर के लिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दिव्य रसदम। क्यों वो तो वो क्या कर रही हैं? गाय जो है दिव्य रसदम, सिर्फ वृंदावन की घास खा के रस का अनुभव नहीं कर रही। गायों का संबंध क्या है कृष्ण से? क्या है? शांत रस, नहीं सॉरी दास, क्या है? शांत रस ना। शांत रस और दास्य रस मिक्स्ड है। एक्जैक्टली शांत रस नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो पत्थर हैं और रिवर्स हैं। तो ये दास्य और शांत रस मिक्स्ड है उनका, गायों का कुछ से बर्ड्स और डियर सबका ऐसा ही है, मिक्स है। गाय क्या कर रही हैं? गाय भगवान को देख रही हैं, उनका संग ले रही हैं और उनके संग से शांत और दास्य रस का पान कर रही हैं। दैट्स द होल आइडिया। गाय चरने क्यों जाती है वृंदावन में? गाय क्यों चरने जाती हैं? कृष्ण ले आते हैं, गाय क्यों चरने आती हैं? गाय तो पूरे टाइम कृष्ण के साथ ही रहना चाहिए, नहीं? भक्त तो भगवान का संग ही चाहते हैं। तो ठीक है, भगवान को ले गए, बड़ी खुश हैं, तो भगवान के साथ ही रहें। मगर भगवान क्या करते हैं? वो अपने जंगलों में चरने चली जाती हैं। भगवान क्यों जाती हैं? किसी को पता है? घास खाने के लिए। ऑफकोर्स उनको घास से तो है। भगवान चाहे वो भी कह सकते हो, भगवान के लिए सुंदर मिल्क बनाने के लिए अच्छी वहाँ पे हर्ब्स ढूंढती हैं, खाती हैं। बट एक्चुअली उसका मेन रीज़न ये है, गाय चली जाती हैं इधर उधर, कृष्ण को अकेला छोड़ती हैं। ये कृष्णा फिर जब अकेले हो जाएंगे तो फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, साक्ष्य रस का अनुभव करेंगे। गाय होंगी तो साक्ष्य रस का कैसे अनुभव होगा? तो गाय चराने में लगे रहेंगे। तो गाय चरने इसलिए जा रही हैं, सेवा के रूप में जा रही हैं कि भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेले अनइंटरप्टेडली, ठीक है हम वहाँ पे कर लेंगे। तो साक्ष्य रस की सेवा कर रही हैं। प्लस फिर भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, और भगवान कुछ फ्रेंड्स को लेके फिर गोपियों के पास जाते हैं। अगर गाय होंगी तो गोपियाँ कहाँ से आ जाएंगी? दैट्स ही हैज़ टू बी अलोन, नहीं? तो साक्ष्य रस और माधुर्य रस की सेवा करने के लिए गाय तृण चरने जाती हैं। वो अपने माइंड में सोच रही हैं, वो माइंड में सोच नहीं रही अरे हमें भूख लग रही है हम जाएंगी। वो तो हम सोचते हैं,
वो तो भोग है, वो अपने माइंड में सोच रही है ठीक है हम जाएंगी, अच्छे अच्छे हर्ब्स ढूंढेंगी, हर्ब्स खाएंगी और कृष्ण को हमारा सुंदर दूध मिलेगा और उनको हम अकेला छोड़ते हैं, किससे साखे रस और माधुर्य रस का पान करें। दैट्स द होल पॉइंट देयर। तभी यहाँ पे कह रहे हैं वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरत्यो निषद। नित्य रस का पान करती हैं और कृष्ण को पान कराती। जितने भी रस है ना, सारे रसों की सेवा करते हैं वो लोग, असिस्ट करते हैं, ये उनका फंक्शन ही है। जैसे साखे रस में माधुर्य रस के असिस्टेंस करते हैं। फ्रेंड्स भगवान के साथ खेलते हैं और खेलने के बाद फिर उसके बाद फ्रेंड्स भगवान के साथ खेलने के बाद और खेलने के बाद फिर उसके बाद भगवान को अकेला छोड़ देते हैं बीच में कि इससे भगवान जाके गोपियों से मिले। और कभी कभी जो फ्रेंड्स हैं भगवान को एंगेज करके रखते हैं खेलने में, वो इसलिए भी क्योंकि भगवान को साखे रस का अनुभव कराना है, इसलिए भी कि भगवान को माधुर्य रस को टेस्ट करने की लालसा बढ़ती रहे और भगवान ये सोचते रहे कब मैं इनसे निकलूँगा और गोपियों से मिलूँगा। कैसे निकलूँ, अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, मगर कैसे निकलूँ मैं यहाँ से और गोपियों से मिलूँ। दैट्स द होल आइडिया। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे रस किसकी सेवा कर रहे हैं? माधुर्य रस। दैट्स द होल आइडिया। गाय साखे रस की कर रही है, साखे रस माधुर्य रस की कर रही है, तो नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया। और साखे रस में भी डायरेक्टली इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भगवान के फ्रेंड्स जैसे मधु मंगल और वो कृष्ण को ही लेके जाते हैं गोपियों के पास। इनडायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं कि भगवान को होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है और उनका मन कर रहा है, कृष्ण का मन कर रहा है जाने का, मगर जा नहीं पा रहे। क्लियर हो गया? सो भागवतम में यहाँ आता है जन्माद्यस्य अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे रस आदि रस की सेवा करते हैं। जन्मादि पारवा में क्या बोल रहा हूँ, कैसे? जन्माद्यस्य यतः अन्वय इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। दैट्स अ होल आइडिया। पहली लाइन यही है, विष्णु ठाकुर ने इसे एक्सप्लेन की है। जन्म हुआ है वृंदावन में किसका? आदि रस का। आदि अस्य मतलब रस। इसका क्या है? जन्म हुआ है किसका? कृष्ण का भी कह सकते हो, जन्माद्यस्यतः, या संसार का भी कह सकते हो कि संसार का जन्म हुआ है आदि पुरुष से, या रस का, आदि रस का, इसका आदि रस का जन्म हुआ है जन्माद्यस्यतः अन्यवद इतरतस। और ये जो आदि रस है इसी की सारे रस सेवा करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बस यही है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट। राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसास्वादेन पूर्ण स्थितः। और सारे ये आ गया ना, यहाँ पे आ ही गया एक्चुअली। और इस तरह से गाय जो हैं राधा कृष्ण का स्मरण कर करके परम आनंदित रहती हैं। राधा कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। वो चरने जा रही हैं और राधा कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। वो स्मरण कर रही हैं चलो हम लोग कृष्ण से अलग हो गए और कृष्ण को अब राधा के साथ लीला करने का अवसर मिलेगा। दैट्स द होल आइडिया। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि कभी कभी भगवान से अलग होना भी सेवा है। साथ रहना, अलग होना वो मैटर नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि आप साथ रह के भी सेवा नहीं करना चाहो तो बेकार है। और आप कृष्ण से अलग होके कृष्ण की सेवा कर पाओ तो वो साकार है। दैट्स ऑल। सो इसलिए वृंदावन में यही, वृंदावन में जो भगवान के पास जा रहा है वो भी सेवा के लिए, भगवान से कॉन्शियसली अलग हो रहा है वो भी सेवा के लिए। वृंदावन हमें ये सिखा रहा है, गाय हमें ये मैसेज दे रही है। ओके, सो ये तो हो गया 12th। अब 13th में कह रहे हैं वहां पर, श्री वृंदावन वासिनी स्थिरचरे दोषान मम श्रावयेत। सो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं देखिए मैंने आपको राधा के कृष्ण के बारे में बताया, गायों के बारे में बताया, पीकॉक के बारे में, बर्ड्स के बारे में नहीं। वृंदावन में इतनी सारी चीज़ें हैं, वृंदावन में इतनी मनोहर लीला हो रही हैं राधा कृष्ण की। तो कह रहे हैं मगर वृंदावन वासी जो हैं, जितने भी वासी हैं इंक्लूडिंग ग्रास, स्थिराचरा दोषान मम श्रावेत, अगर कोई मुझे उनका दोष बताएगा,
दो दोष क्या बताएंगे? दोष बताएंगे, देखो ज्ञानी लोग बोलेंगे यहाँ पे तो सब साकार है मगर हम निराकार के उपासक हैं, यही दोष बताएंगे। या कुछ नास्तिक लोग दोष बताएंगे, देखो भैया यहाँ पे भी तो आसक्ति राग द्वेष चल रहा है, क्या है, या यहाँ पे भी नाम रूप गुण है और लीलाएं हैं, ये तो भय उत्पन्न करेगा, बेकार है सब। सो अगर कोई मुझे दोष बताएगा, यो असौ किम शतधा छिन्नति नहीं मत शस्त्रय अथ शस्त्रय शीत ही, तो मैं ये समझूंगा कि वो मेरे हृदय को करोड़ों तीरों से भेद रहा है और करोड़ों शस्त्रों से काट रहा है। वृंदावन के दोष सुनना उसी प्रकार है जिस प्रकार आपको किसी ने शस्त्र से प्रहार कर दिया। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु भी, स्वरूप दामोदर भी यही कह रहे थे ना, स्वरूप दामोदर भी यही कह रहे थे। स्वरूप दामोदर को नहीं, वो नहीं था, वो कौन था वो जो आया था, जो मायावाद बताने आया था, उसका भाई, हाँ कौन नहीं, भागवत नहीं, भगवानाचार्य आए थे, उनका भाई आया था, भगवानाचार्य का भाई आया था काशी से पढ़ के मायावाद। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि क्या पढ़ के आए हो, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पढ़ के आया हूँ वेदांत सूत्र की कमेंट्री मायावाद। स्वरूप दामोदर ने कहा कि ये सब तो मायावाद है, मायावाद भाषा सुन ले होए सर्वनाश, उन्होंने बताया। तो उनके भाई ने कहा नहीं एक्चुअली मैं जानता हूँ मायावाद गलत है, मैं तो भक्त हूँ, बट मैं ऐसे ही पढ़ के आया था वहाँ से और मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। स्वरूप दामोदर ने कहा ठीक है, तुम जानते हो गलत है और तुम मायावाद से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, बट फिर भी मायावाद सुनने से बूके फाटे ही है ना, है हाँ, बूके मतलब मायावाद सुनने से मेरा हृदय फटता है, दैट्स द होल आइडिया। सो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ऐसी प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वृंदावन के दोष सुनने से ही मेरा हृदय फटता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी ने चक्कू मार दिया या किसी ने तीर मार दिया, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, दैट्स द होल आइडिया। वृंदावन के दोष मैं सुन नहीं सकता। इसीलिए डिवोटीज जो हैं, जब तो महाप्रभु ने उसको बोला था, कौन था वो जो कि एसोसिएट करता था मायावादी से, मुरारी को नहीं, कौन करता था, जब महाप्रभु कहते थे तो कभी मेरे पैर छूता है, कभी मुझे थप्पड़ मारता है, मुकुंद। जब महाप्रभु ने 24 प्रहरी लीला प्रकट की श्रीवास ठाकुर के यहाँ, 72 आवर्स की, तो वहाँ पर उन्होंने मुकुंद को बुलाया, मुकुंद से कहा मुकुंद तू बड़ा अजीब है, क्योंकि कभी तू मेरे पैर छूता है, कभी तू मैं थप्पड़ मारता है। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि तू कुछ मायावादियों से एसोसिएट करता है, एंड आई डोंट लाइक दैट। तो मुकुंद ने कहा कि नहीं, मगर मैं तो समझता हूँ वैष्णविज्म, फिर भी महाप्रभु ने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता है सब। सो सेम, दैट्स द एग्जैक्टली यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। यही प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनना आता, मैं सुनना नहीं चाहता। इसलिए डिवोटीज जो हैं ज्ञानियों से और ध्यानियों से एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि जनरली वो निराकार और इन सब की उपासना करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें पता है निराकार शास्त्रों में है, मगर हम सुनते नहीं, हम ये सुन नहीं सकते कि भगवान निराकार है। बस हमें पता है उपनिषदों में, शास्त्रों में, ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर डिवोटी सुन नहीं सकते उसके बारे में। डिवोटी भगवान को निराकार नहीं बना सकते। सो क्या है, सर्वाधिष्ठुर एव जीवन वने द्वेषांच मात्रम चरेत। तो कह रहे हैं कि भाई सर्वाधिष्ठुर एव जीव वने, जितने भी भगवान के डिवोटीज हैं वो भगवान का जीवन है, वो भगवान के प्रिय हैं। वृंदावन धाम भगवान का प्रिय है, और इसको कहते हैं प्रेम। प्रबोधानंद सरस्वती प्रेम का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। प्रेम का मतलब है भगवान और उनसे संबंधित किसी भी चीज़ को के बारे में प्रतिकूल, नेगेटिव सुनना एक प्रेमी नहीं सुन सकता। चाहे बिल्कुल ही दूर का संबंध क्यों ना हो, फिर भी डिवोटी नहीं सुन सकता उनके दोषों के बारे में। इसको कहते हैं प्रेम। जैसे भी आप कृष्ण के बारे में, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण थे,
कुरुक्षेत्र में कृष्ण थे, तो क्योंकि कृष्ण का संबंध कुरुक्षेत्र से है, इसलिए हम उतना ही प्रेम कुरुक्षेत्र से करते हैं जितना कृष्ण को करते हैं। कृष्ण के चरण वहाँ पड़े। अब जो गौड़िया मठ वाले थे, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ गौड़िया मठ डिवोटीज़ ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमें क्या कुरुक्षेत्र से लेना देना, हम तो वृंदावन से लेना देना। अब ये वृंदावन महिमा अमृति तो है। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनको फिलॉसफी जीरो आती है, उनको फिलॉसफी नहीं आती कुछ भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान आए थे, इसलिए हम उतना ही प्रेम करते हैं कुरुक्षेत्र जितना कृष्ण से। इसलिए जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो इक्वल है रासलीला के। प्रभुपाद ने बोला नहीं, युद्ध लीला रासलीला इक्वल है, अलग नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने वहाँ पे लीला की, यहाँ पे भी कृष्ण ने लीला की, उनका संबंध था। इसको कहते हैं लव। ये प्रबोधन सरस्वती प्रेम ही दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं हमें, प्रेम इसको कहते हैं। इसलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो किसी भी वैष्णव से द्वेष नहीं करोगे आप। मैंने क्या बताया, प्रेम मतलब भगवान और भगवान से किसी का संबंध थोड़ा सा भी हो, संबंध की अगर गंध भी हो कृष्ण से, तब भी आप उसको उतना ही प्रेम करोगे जितना कृष्ण से करते हो। कनिष्ठ अधिकारी हैं, संबंध तो है ही ना, संबंध की गंध तो है ही, कुछ कोशिश तो कर ही रहे हैं हम। तो अगर आप प्रेम के रास्ते पे चल रहे हो तो वैष्णव ऑफेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप कृष्ण को सेंटर में रख रहे हो, ठीक है, कृष्ण से रिलेटेड है, कोई नहीं, अभी नए हैं, पूरा संबंध नहीं है, थोड़ा सा संबंध है, बट ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। कृष्ण से संबंध है ना, बस ठीक है, हम प्रणाम करते हैं आपको, बस सिंपल है। जैसे ये तो ऐसे ही है ना, जैसे तो ऐसे कोई बहुत बड़ा राजा हो, तो आप किसी रोड में मिलो तो कहेगा भैया मेरा तो कांटेक्ट राजा से है, तो आप हाँ भी हाँ नमस्कार, हाँ ठीक है, एक साइड में हो जाओगे आप। चाहे थोड़ा सा भी वो कहेगा भी मैं तो उनके मंत्री का सेक्रेटरी हूँ, फिर भी भैया ये राज दरबार में बैठता है, चाहे राज दरबार का सिपाही क्यों ना आ जाए, आप प्रणाम कर दोगे, भैया राज दरबार का सिपाही है, ले भाई प्रणाम है। सो दैट्स द होल आइडिया देयर, आइडिया। इसलिए वृंदावन की हर वस्तु, वृंदावन की हर वस्तु का संबंध कृष्ण से, इसलिए वृंदावन हमारे लिए परम पूजनीय है। अच्छा ये आ गया, ठीक है। एकस्य पितृनस्य घोरा नरका तम कह कदा उद्धरेत। तो प्रबोधन सरस्वती लिख रहे हैं कि अगर कोई एकस्य पितृनस्य, वृंदावन के एक तृण से भी द्वेष करता है, एक तृण से भी द्वेष, मतलब तो द्वेष का मतलब समझते हैं आप लोग? द्वेष का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सोचना, द्वेष का मतलब ये भी होता है कि किसी को देख के खुश ना होना, वो भी द्वेष होता है। तभी वैष्णव अपराध में है ना, ये नहीं है हंति निंदन्ति द्वेष्टि वा न विनंदन्ति, वैष्णव को वेलकम नहीं करना, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना, वो भी द्वेष में आया जाता है, वो भी हेट ही होता है। क्योंकि चक्कर ये है ना कि आप देख के खुश नहीं हो रहे तो उसका नेक्स्ट स्टेप हेट ही है। किसी को देख के खुश नहीं हो रहे तो नेक्स्ट स्टेप, अगर आप खुश नहीं हो किसी को देख के, तो धीरे धीरे आप उससे द्वेष ही करने लगोगे। दो ही चीज़ें होती हैं, तो राग या द्वेष, बीच का कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को देख के खुशी नहीं हो रही तो आप वहीं जा रहे हो, उसी तरफ जा रहे हो आप, एंड वहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं अगर कोई वृंदावन के घास के तिनके को देख का स्मरण करके खुश नहीं हो रहा, आप लोग खुश होते हो? वृंदावन के घास का स्मरण कर, घास का वैसे कौन स्मरण करता है, घास तो गाय खा गई। अगर कोई घास का स्मरण करके भी खुश नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि घोर नरका तम कह कदा उद्धरे, वो घोर नरक में जाएगा और कब उसका उद्धार होगा मुझे नहीं पता। दैट्स द होल आइडिया, इटर्नली नरक में चला गया। ये बात है, आप वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन के पीकॉक्स, उनके निकुंज, और उसको स्मरण करके आनंद आना चाहिए मन में। यस, दिस इज द लैंड, ये भूमि है, स्पिरिचुअल वर्ड है ये,
ऑफ कोर्स भक्तिविनोद ठाकुर एक बात लिखते हैं कि जब आप स्मरण कर रहे हो वृंदावन का तो 2 कंडीशंस हैं। एक तो शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कुछ अपने मन से, आंख बंद करके बैठे हो, हाँ गाय जा रही है, कृष्ण को चाट रही है, कृष्ण भाग गए, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं कर सकते आप। आपको शास्त्रों के अनुसार सोचना पड़ेगा। दूसरा, आपको वृंदावन धाम के तत्व के बारे में पता होना चाहिए, वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। लीला जो शास्त्र में वही सोचनी है, स्मरण करनी है, और वृंदावन धाम के तत्व के बारे में पता होना चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तब तीसरी कंडीशन है उसको स्मरण करके आनंद आना चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा। तब आप कह सकते हो कि आप सेफ पोजीशन में, अदरवाइज हम सेफ पोजीशन में नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ड से द्वेष करना और न्यूट्रल रहना एक ही बात है, एक ही बात है। शास्त्र में उसको एक ही बोला गया, द्वेष्टि वा न विनंति न हृष्यति, एक ही बात है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अनाउंस किया है कि वृंदावन से और भगवान से अट्रैक्शन न होना वो सबसे बड़ा ऑफेंस है। अब ये भी है, मतलब वैसे तो ऑफेंस की लिस्ट में ऐसा नहीं है, नहीं है क्या, ऑलमोस्ट नहीं है, मगर है भी। श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रही तो अधमा, यही है ना, भगवान के नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम से प्रीति ना होना, वृंदावन के बारे में सुनने के बाद भी, जाने के बाद भी उनसे प्रीति नहीं होना, तो इसका मतलब है कि हम ऑफेंसिव हैं। प्रीति नहीं होने का मतलब क्या है? प्रीति नहीं होने का मतलब ये है जो बता रहे हैं। प्रीति नहीं होने का मतलब है कि हम न्यूट्रल हैं, हम स्मरण कर रहे हैं चीज़ों का मगर हमें हैप्पीनेस नहीं आ रही, तो फिर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पता क्या लिखा है इसी में कि सहज्यस बेटर है, ऑर्डिनरी डिवोटी से सहज्यस काफ़ी बेटर है एक एंगल में, क्योंकि सहज्या एटलीस्ट वो लोग वृंदावन का स्मरण करते हैं तो उनको आनंद आता है, एटलीस्ट इतना है। ऐसे हम लोग इतनी फिलॉसफी पढ़ के भी वृंदावन का स्मरण करके हमें हैप्पीनेस नहीं आ रही, सोच साच के हम कुछ करते रहते हैं, मगर सहज्यों को तो सम प्रैक्टिस से उनको आ गया, वृंदावन का स्मरण करते हैं, बोलते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो हमसे बेटर है, क्योंकि अगर उनको फिलॉसफी पता लग जाए तो 1 सेकंड में प्योर डिवोटी बन जाएंगे, दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स मगर हम उस रूट से जाना नहीं चाहते कि आप कहो चलो ठीक है पहले सहज्या बन जाएंगे फिर 1 साल में फिलॉसफी पढ़ के हम प्योर डिवोटी बन जाएंगे, वो रूट ठीक नहीं है। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि आप सहज्या बन गए और फिर फिलॉसफी जान के प्योर डिवोटी बन सकते हो, मगर सहज्या बनने के बाद आप फिलॉसफी जानोगे ही नहीं, इनक्योरेबल सिचुएशन है। क्योंकि सहज्या बनने के बाद आप किसी की बात ही नहीं मानोगे, चाहे प्रभुपाद ही क्यों ना आ जाए, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, आप नहीं मानोगे। अब मैं तो कहीं सहज्यों से मिला, वो तो सीधा कहते हैं गीता और भागवतम ये सब बच्चों के लिए, सीधा कहते हैं, आप बता ही नहीं सकते उनको। इसलिए विष्णु ठाकुर कह रहे हैं वो इनक्योरेबल है, इसलिए वो रूट ठीक नहीं है। हो सकता है एक सहज्या पता नहीं ब्रह्मांड में घूमते घूमते फिलॉसफी समझ के प्योर डिवोटी बन जाए, बट दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। जैसे भागवतम में लिख रहे हैं कि द्वेष से भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, है ना, 24 घंटे स्मरण होता है, मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो रूट नहीं सही है, क्योंकि भक्ति नहीं है। वो हो सकता है एक के लिए पॉसिबल हो, या फॉर एग्जांपल श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आपका कौन है, आपके याति महाराज थे पूरू राव, जिसने इन्होंने एक्सचेंज कर ली थी, कौन थे, यदु कौन थे, याति महाराज थे ना, ने एक्सचेंज कर ली थी। प्रभुपाद तो उसने करोड़ों साल भोग, हज़ारों साल भोग किया, फिर उसको समझ आया मैं गलत कर रहा हूँ, फिर वैराग्य करके वो परफेक्ट कर ली। प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये भी पॉसिबल है कि आप इतना भोग कर लो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और फिर उसके बाद वैराग्य करके भक्ति करके आप भगवान के पास चले जाओ, पॉसिबल है। मगर ये एक ही आदमी शायद कर सकता है, वो भी किस्मत से। ये रूट ठीक नहीं, क्योंकि आप भोग में ही फंस जाओगे, वहाँ से कभी नहीं निकल सकते आप। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे नरक से बचेगा, कब बचेगा, मैं भी नहीं बता सकता। इसलिए भक्तियों ठाकुर ने अनाउंस किया है कि भक्तिजन ठाकुर भी लिख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान के धाम और भगवान में प्रीति हो जानी चाहिए, वरना आप ऑफेंस में फंसे हुए हो। चाहे आप 10 ऑफेंस नहीं कर रहे, फिर भी ऑफेंस में फंसे हो, क्योंकि अल्टीमेटली 10 हो रहे हैं।
कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली, विलिंगली नहीं, अनविलिंगली। क्योंकि सबसे बड़ा ऑफेंस ही है भगवान से अट्रैक्शन नहीं होना, और ये नेचुरल है। आप मतलब सोच के देखो ना, मतलब अपराध क्या होता है? जिससे भगवान को दुख मिले, यही अपराध है ना। अपराध मतलब जिससे भगवान को दुख मिले। मतलब चलो अब मुझे बताओ कि भगवान को घूसा मारना अपराध है? क्या कहते है? भगवान को थप्पड़ मारना अपराध है रामगोविंद? वेल, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान के फ्रेंड्स तो करते मारते, ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उससे भगवान को हैप्पीनेस मिलती है, और अच्छी इंटेंशन से, चानूर मुष्टिक की तरह नहीं। भगवान को मारने के लिए नहीं मार रहे, भगवान को खेलने के लिए मार रहे। कृष्णा भी लड़ते हैं, तो सुबल और कृष्ण में लड़ाई होती है, सुबल हरा देते हैं, कृष्ण को पटक देते हैं और कहता है कि मैंने हरा दिया, देखो। इसलिए अपराध क्या है? जिससे भगवान को दुख पहुंचे, या तो क्रिया से या भावना से। चानूर मुष्टिक की क्रिया और भावना दोनों ही नॉनसेंस थी, तो वो तो ये अपराध है। तो इसलिए क्या है, अब बताओ भगवान को किस बात से दुख पहुंचेगा? भगवान कहेंगे यार इसको मुझसे और मेरे धाम से प्रेम ही नहीं है, तो दुख नहीं पहुंचेगा? बताना। मेरे वृंदावन धाम, जिस वृंदावन धाम की तो प्रशंसा मैं भी करता हूँ। जब कृष्णा बलराम जब फॉरेस्ट में जा रहे थे वृंदावन धाम के, तो कृष्णा बलराम जी को बता रहे वृंदावन धाम की ग्लोरीज, और उससे इनको वो नहीं है आकर्षण, अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपराध कहते हैं। दैट्स ऑल, फिनिश, वही ऑफेंस। सो प्रबोधानंद सरस्वती इसलिए कह रहे हैं, एक भी तृण से भी आपको द्वेष है तो आप घोर नरक में जाओगे। अब आप देख लो कि वो कौन है, वो उस कैटेगरी में हम भी आते हैं। हम वैसे नहीं हैं ज्ञानी ध्यानी की तरह कि हम द्वेष करते हैं, बट एग्जैक्टली हम भी आते हैं, क्योंकि हमें भगवान से, उनके धाम से प्रीति नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकती है, आभास हो सकता है, बट एग्जैक्ट प्रीति नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि हम थोड़ा डेंजरस सिचुएशन में हैं। उस डेंजर से बचने का सिंपल आंसर है, वृंदावन महिमामृत पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ो, और भगवान और धाम का स्मरण करते रहो। ओके, टेक्स्ट 14, तभी वो कह रहे हैं कि प्रीति क्या है, धाम से प्रीति होने का मतलब क्या है, धाम से द्वेष न होने का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं, देखो, श्री वृंदावन से शोभा अमृत लहरी समालोकत विविला में। वो कह रहे हैं जैसे ही मैं वृंदावन की शोभा अमृत का स्मरण करता हूँ, मैं बेहवल हो जाता हूँ, मेरा हृदय, मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसको प्रीति कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को लाइक करते हो, जब आप मिलोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, नहीं होता है? नहीं होता है? आप एक्साइटेड हो जाओगे। विहवल दृष्टिर्वा भातु वृंदावन महिमा शुदा बारिधौ मज्जताधि। और जब मैं अपने बुद्धि से वृंदावन का सिद्धांत पढ़ता हूँ, जैसे गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू में सिद्धांत दिया है, वृंदावन धाम का तत्व में जब पढ़ता हूँ, तो क्या होता है, तो मेरी बुद्धि वृंदावन की महिमा में डूब जाती है। प्रबोधन सरस्वती एक और कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भगवान से प्रीति का मतलब नहीं है कि डिवोटी फिलॉसफी छोड़ देगा। रॉन्ग। डिवोटी फिलॉसफी में डूब जाएगा अगर प्रीति होगी तो। सहज्य लोग कहते हैं हमें प्रीति है, फिलॉसफी नहीं पढ़ते। प्रबोधन सरस्वती बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, जब प्रीति हो जाएगी भगवान से तो फिलॉसफी में आप डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत प्रेम की भाषा है, बस। जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम की भाषा तो बोलोगे, और क्या बोलोगे। तो भक्ति साधन ठाकुर को लोग कहते थे कि इतने स्कॉलरली हैं, सिद्धांत बोलते हैं, बड़े रूखे सूखे हैं। नहीं, कभी इन्होंने लीलाओं की बात नहीं की, कृष्ण के होंठों की बात, राधा की आंखों की बात कभी नहीं की। वो सिद्धांत, वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उनको कह तो रहे हमें प्रेम है, मगर प्रेम की भाषा नहीं पता। ये क्या मतलब है? मतलब वो कह रहे हैं मैं संस्कृत जानता हूँ, मगर संस्कृत की ग्रामर नहीं पता। तो कहोगे पागल ही है ना, संस्कृत जानता हूँ, ग्रामर पता है नहीं पता, तो पागल है क्या वो आदमी? ग्रामर तो पता होगी, बेसिक्स तो पता ही होगा ना। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। और जब मेरा शरीर
श्री वृंदारण्य भूमौ लुठतु मम तनुर विफलांध पूरय। और मैं अपने शरीर से जब मैं भगवान के स्मरण करता हूँ धाम का, तो मेरा शरीर वृंदावन की भूमि पे लौटने लगता है, चाहे माइंड में करें चाहे फिजिकली करें। मतलब उन्मादश्च, भाई क्या है वो, लोक बाह्य। भागवतम कह रही है उन्मादश्च, मैं पागल हो जाता हूँ, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। महाप्रभु ने भी अपने गुरु को बोला, केशव काश्मीरी को, कि भाई मैं जब भगवान के धाम के बारे में सोचता हूँ मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ, जब नाम लेता हूँ पागल हो जाता हूँ। तो केशव काश्मीरी, तो केशव कौन था, केशव भारती ने बोला बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही रास्ते पे हो तुम। 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए। जब दीक्षा हुई, जब उन्होंने कृष्ण का मंत्र सुना, उन्होंने कहा मुझे वृंदावन जाना है। इमीडिएटली संन्यास के बाद 3 दिन बंगाल में घूमते रहे बिना खाए पिए। और नित्यानंद प्रभु और ये सब उनके पीछे भाग रहे हैं, चंद्रशेखर आचार्य पकड़ने के लिए। महाप्रभु इतनी स्पीड से भाग रहे हैं कि पकड़ ही नहीं पा रहे। और वैसे जब तो खेतों में बहुत दूर दूर से आवाज़ आती है ना, हम तो बैठे हैं ना, वहाँ लड़की बोलेगी तो यहाँ तक आवाज़ आएगी। तो वो कैसे ढूंढ रहे थे, वो सुन रहे थे खड़े होके कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, और उस डायरेक्शन में भागते थे। कि महाप्रभु तो बहुत फास्ट भाग रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर सुन रहे थे, फिर रात हो गई, पता नहीं लग रहा, फिर रात को बैठ के सुनते थे, कहाँ से कृष्णा कृष्णा वृंदावन वृंदावन, कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ। महाप्रभु कह रहे मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वृंदावन कैसे प्राप्त होगा। वो सुन के फिर साउंड की डायरेक्शन में जाते थे वो महाप्रभु को ढूंढने के लिए। इस तरह से चल रहा था ये। उसको कहते हैं प्रीति। प्रीति मतलब पागलपन, जब आप कृष्ण और उनके लिए पागल हो जाओ। श्री वृंदारण्य सत्वेषु अह तटो इतो दंडवान में नती स्यात्। तो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन को सत्वेषु अह दंडवान, मैं वृंदावन को दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वृंदावन शुद्ध विशुद्ध सत्व में है। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं मैं सेंटिमेंटल नहीं हूँ। नहीं कोई कहेगा ना सेंटिमेंटल है यार, रो रहे हैं लौट रहे हैं, कह रहे नो नो, सत्वेषु वृंदावन अरण्य सत्वेषु, में वृंदावन के विशुद्ध सत्व को जानता हूँ, स्पिरिचुअल प्लेन को जानता हूँ। मैं समझता हूँ वो मंडेन प्लेन नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ड है। मैं उसके तत्व को, उसके सिद्धांत को जानता हूँ, और इसलिए मैं हर क्षण वृंदावन को दंडवत करता हूँ। मैं नती स्यात्, मैं हमेशा वृंदावन के वासियों को प्रणाम करता रहूँ, दंडवत करता रहूँ। यही मेरी लाइफ की इच्छा है। ये प्रबोधानंद सरस्वती की डिज़ायर है। हमारी डिज़ायर भी होनी चाहिए। हमारी डिज़ायर ये नहीं है कि हम लोग कुछ संसार में कुछ बहुत बड़ा कर देंगे। दैट्स नॉट दैट इज, वो हो जाए तो भगवान की कृपा हो तो सेवा में लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें रॉकेट छोड़ना है, बम छोड़ना है, या हमें भी कोई मूवमेंट शुरू करना है प्रभुपाद की तरह। वो सब सोचना बेकार की बातें हैं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते हो। मतलब भगवान की कृपा होगी तो कर सकते हो, बट एज सच अभी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अभी अपने आप से झगड़ लें, बहुत बड़ी बात है। सो हमें क्या करना है? सारे आचार्य क्या करते हैं? आचार्य भी नहीं सोचते कि हम पूरे वर्ल्ड में उठा के सारा मूवमेंट शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं सोचते। आचार्य सोचते हैं हम कुछ हम्बल सर्विस कर दें कृष्ण के लिए, यही सोचते हैं आचार्य। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था कि मैं कृष्ण का एक हम्बल सर्वेंट हूँ, उनके लिए थोड़ा सा कुछ मैं करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था सेम, श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे थे। तो प्रभुपाद ने खुद ने कहा था, प्रभुपाद ने खुद ने कहा था कि मैं मूवमेंट फैल गया। प्रभुपाद ने कहा था मैं तो सोच रहा था कि छोटी सी मैचलेट की गिफ्ट जो दुकान है उसी में मेरा मूवमेंट चल के ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे फैल जाएगा मूवमेंट। श्रील प्रभुपाद अपने हम्बलनेस में ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा कृष्ण के लिए, कृष्ण चाहेंगे तो करा लेंगे। हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। और हमारी डिज़ायर क्या है, इंटरनल डिज़ायर क्या है? हमारी ये डिज़ायर है कि हम सदैव वृंदावन के बारे में स्मरण करते रहें, वृंदावन के ब्रजवासियों का स्मरण करते रहें और उनको प्रणाम करते रहें, उनके गुणगान गाते रहें। बस ये हमारी अल्टीमेट डिज़ायर है। बस जैसे प्रबोधानंद सरस्वती इसमें कह रहे हैं। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? इंटरेस्टिंग है।
जैसे आपने बताया वो जो गाय है वहाँ पे वो उनका उसका मिक्स भाव है रस है। तो ऐसे भी वो किसी एक जीव का ऐसे दो रस में वो ऐसे सेवा कर है एक जीव का भगवान से दो रस में वो सेवा कर सकते हैं। एक जीव दो रस में, जैसे कोई भी एक जीव है हाँ कर सकते हो, 2 में 3 में 4 में 5 में। और अपने आप को एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। हाँ वो जो भगवान चाहेंगे उतना ही कर सकते। हमारी इच्छा कितनी है? हमारी तो इच्छा है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं मैक्सिमम। अब भगवान जहाँ रखेंगे हम उसमें संतुष्ट होते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा ठीक है तो मैं गाय बनना है, नहीं नहीं भगवान मुझे पीकॉक भी बनना था, गोपी भी बनना था, देखिए सही नहीं है। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। हमारी स्वयं की बिल नहीं है ना वहाँ, हमारी डिज़ायर है सेवा करना। भगवान जिस सेक्शन में रखें, जितना रखें उतना ठीक है। लेकिन वो फिर भी एक हमारा खुद का एक इंक्लिनेशन होता है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर सेवा करने के प्रति। वो भगवान सब जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस तरह रखेंगे आप पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे बस। ओके कुछ कहना है, कुछ पूछना है और? आपने कहा प्रभुपाद ने कहीं बोला है कि सहजियास एक स्टेप मतलब कि हमसे बेटर है कि वो सेंटिमेंटली फील करते हैं। क्या ये सर्विस नहीं है भगवान की? अगर हमको फील हो भी रहा है बट हम फिलोसफिकली जब तक उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड ना कर रहे हैं, रियलाइज ना कर रहे हैं, हम उस तरह से नहीं सोचना चाहते जैसे सहजियास सोचते हैं। क्या नहीं सहजिया सोचते हैं तो प्रभुपाद कह रहे थे कि हमसे एक स्टेप बेटर है कि एटलीस्ट उनको वो तो है एक एंगल में, एक एंगल, ऐसा नहीं है बेटर ही है, एक दृष्टिकोण में बस और कुछ। मगर ऐसा रूट से जाते नहीं हम, हमारा ट्रैप हो जाएंगे हम बस। वर्स 12 क्या है? वर्स 12 अच्छा हाँ गाय, हाँ ब्रह्मानंदम अवाप्य तीव्र तपसा, जो उपनिषदों ने ब्रह्मानंद की प्राप्ति की तीव्र तपस्या करके, उपनिषदों के जो डीटीज हैं सम्यक पूरी तरह प्रसादे ईश्वरम, और तपस्या से क्या हुआ? ईश्वर का प्रसाद मिला, मर्सी मिली उनको, और उससे क्या हुआ? गो रूप सकला, उनको गो रूप मिल गया। उपनिषदों का स्टाइल ही है, उपनिषद तो निराकार की बात करते हैं, उन्होंने उस पर ध्यान लगाया और ब्रह्मानंद की प्राप्ति की और फिर भगवान की मर्सी मिली और फिर गाय बन गई। उपनिषद है ना वो, इसलिए नहीं निराकार वर्ड तो है, निराकार नहीं, निराकार कॉन्सेप्ट तो है ही। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम ब्रह्मेति परमात्मेति, निराकार कॉन्सेप्ट है, मगर मायावादी कहते हैं कि वो निराकार टॉप मोस्ट है, वो ही है, साकार है ही नहीं। तो जिस तरह मायावादी निराकार को कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करते हैं वो नहीं मानते। ब्रह्मवादी जिस तरह निराकार को एक्सप्लेन करते हैं वो कॉन्सेप्ट मानते हैं। अब मोस्टली कलयुग में सब मायावादी हैं, ब्रह्मवादी तो है ही नहीं, इसलिए हम बोल देते हैं कि निराकार है बेकार, इसलिए बोल देते हैं। अदरवाइज वेदों में तो है चर्चा, बस निराकार शब्द शायद नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट तो है निर्गुण। अब देखो मध्वाचार्य तो इसमें भी डिबेट करेंगे, निराकार कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेदों में, मध्वा तो पीछे पड़ जाएंगे, है ही नहीं, क्योंकि शब्द ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हाँ वो तो कहेंगे सब साकार ही है, जब निर्गुण बोला है तो वो स्पिरिचुअल है ना, मगर ब्रह्मेति परमात्मेति वो भी है, एक रियलाइजेशन है कि ना गुण है ना रूप है ना कुछ है, सिर्फ ब्रह्म ज्योति। सो इसलिए वर्ड जो निराकार कॉन्सेप्ट वर्ड भी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी उस तरह नहीं जिस तरह मायावादी को है, इसलिए हम कहते हैं बकवास है निराकार।
अगर कोई फाइन डिटेल में जाना चाहे तो फिर हमें बताना पड़ेगा, हाँ निराकार का कॉन्सेप्ट है, अगर उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। भगवान निराकार नहीं है, भगवान की अंग ज्योति निराकार के रूप में परसीव होती है। सो जो मध्वाचार्य कह रहे हैं वेदों में निराकार कॉन्सेप्ट नहीं, वो भी ठीक है, क्योंकि वो इससे फाइट कर रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है। और जो ब्रह्मवादियों से पूछोगे निराकार, फिर वेदों में निर्गुण ये क्या है, तुम किस निराकार की बात कर रहे हो? अरे हाँ, भगवान की जो अंग ज्योति है उसको हम परसीव करते हैं, वो निराकार है। तो इसलिए आजकल तो भगवान को ही निराकार कह रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो बेकार नॉनसेंस है वो। क्लियर हो गया ना? हमारे उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा है, परमात्मा भगवान की चर्चा नहीं, इसलिए नहीं, परमात्मा भगवान की, ब्रह्म की चर्चा है, परमात्मा भगवान की चर्चा परोक्षवाद में है, परोक्षवाद छुपा के है, ऊपर से नहीं है, इतना है। भगवान ब्रह्म एक्सपेक्ट की मुख्यतः चर्चा है, बाकी चीज़ छुपा के। बाकी चीज़ छुपा के, बाकी चीज़ें वहाँ से निकालनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे गन्ना है, जूस छुपा हुआ है उसके अंदर, तो आपको मशीन कुछ अरेंजमेंट करके निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते आप गन्ने से, डंडा ही है। सो उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा है और अंदर भगवान और वो छुपा हुआ है, तो उसको निकालना पड़ेगा किसी मशीन में डाल के। प्योर डिवोटी में डालोगे तो वो आ जाएगा भगवान कॉन्सेप्ट बाहर, वैसे नहीं आएगा, वैसे उसको गन्ना मिलेगा, डंडा, गन्ना, बस इतना ही है। मशीन मतलब प्योर डिवोटी बस। ओके, ठीक है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन महिमा अमृत की।